अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। मुझे उम्मीद है आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। होमवर्क में हमने जो जुमले दिए थे उसमें से इस्म चुनकर अलग करना था, ठीक है। तो होमवर्क तो उम्मीद है आप लोग अपना मुकम्मल कर चुके होंगे। हम लोगों ने जो ये 8वां सबक पढ़ रहे थे अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, इस सबक का अपना एक लेक्चर मुकम्मल किया था। आज इंशाल्लाह हम इस सबक का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था वो ये था कि मुसलमानों का एक ग्रोह भी कांग्रेस का हिमायती और मुस्लिम लीग का मुखालिफ था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अच्छा, वो जो एक चीज़ के मुसलमानों का एक ग्रोह जो कांग्रेस का हिमायती था, उसकी वजह ये नहीं थी वो हिंदुओं की हिमायत करता था। वजह ये थी कि जिस वक्त मुस्लिम लीग नहीं बनी थी तो ये जो कांग्रेस नाम की जमात थी ये हिंदुस्तान के लोगों की जमात थी। ये सिर्फ़ हिंदुओं की जमात नहीं थी, ये सिर्फ़ मुसलमानों की जमात नहीं थी, ये सिख की जमात नहीं थी, बल्कि जो हुकूमत बरतानिया है उनके ख़िलाफ़ जो जमात बनी थी या उनसे मुज़ाकरात करने के लिए जो जमात बनी थी उसका नाम था कांग्रेस, और इसमें हिंदुस्तान के तमाम लोग शामिल थे। तो वो जो मुसलमानों का ग्रोह कांग्रेस का हिमायती था वो पहले से इसमें शामिल थे और इसकी हिमायत करते थे। वो समझते थे कि यही दरअसल हमारी नुमाइंदा जमात है हिंदुस्तान के रहने वालों की। इस वजह से वो एक ग्रोह जो है इसका कांग्रेस का हामी था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इन लोगों के मुकाबले के लिए जमीयतुल उलमा इस्लाम के नाम से एक तंज़ीम कायम की। ये तंज़ीम कांग्रेस के बजाय मुस्लिम लीग की खैर ख्वाह थी। इब्तिदा में आप मुस्लिम लीग के हिमायती थे, लेकिन बाद में गौर व खौस के बाद आपने बाकायदा मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग में अपनी शमूलियत के फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए आपने फ़रमाया, आपने किसने? अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने क्या फ़रमाया है? मैं एक तवील मुद्दत गौर व खौस के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमानों को हुसूल पाकिस्तान की खातिर मुस्लिम लीग की तायद व हिमायत करनी चाहिए। अगर इस वक्त मुस्लिम लीग नाकाम हो गई तो फिर शायद मुद्दत दराज तक मुसलमानों को इस मुल्क में पनपने का मौका ना मिले। यहाँ लफ्ज़ है पनपने। पनपने का मकसद है कि नशो नुमा पाना, तरक्की करना, ठीक है, नशो नुमा पाना, तरक्की करना, कामयाब होना। आप मुस्लिम लीग के दूसरे लीडरों की तरह मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के ज़बरदस्त हामी थे। मुस्लिम लीग में शमूलियत के बाद आपने हुसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। आपने मुस्लिम लीग को वोट देने का फतवा दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग में जान पड़ी। आपकी कोशिशों की बदौलत पंजाब के मुसलमान मुस्लिम लीग के हिमायती बने। फतवा, ये जो फतवा देना है किसी काम का शरई तौर पर जायज़ होना या नाजायज़ होना, उसके लिए जो उलमाए किराम कुरान से, हदीस से या अपनी मजलिस से मुशावरत या आपस में एक दूसरे से मुशावरत करके जिस नतीजे पर पहुंचते हैं और उसके लिए कोई हतमी राय देते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? फतवा। शरई तौर पर जायज़ हो
नाजायज़ काम के लिए उलमा या आलिम की मुस्तनद राय, मुस्तनद फ़ैसला। इसको आप क्या बोलते हैं? फतवा। तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने मुस्लिम लीग को वोट देने का फतवा दिया, यानी कि शरई तौर पर। क्यों शरई तौर पर? किस लिए? क्योंकि मुसलमानों के हक़ की बात है, और जहाँ पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो वहाँ तो जहाद भी फ़र्ज़ हो जाता है उनके हुकूक़ के लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने फतवा दिया था। और आपके फतवे का फ़ायदा क्या हुआ था कि पंजाब के मुसलमान मुस्लिम लीग के हिमायती बन गए थे, वरना उनके ख़िलाफ़ थे, कांग्रेस के हिमायती थे। बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की तकसीम के वक्त, ये जो बर्रे सग़ीर पाक व हिंद है, बर्रे सग़ीर पाक व हिंद, तकसीम से पहले का हिंदुस्तान और इस वक्त का अगर आप देखें तो पाकिस्तान और इंडिया मिलाकर बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की तकसीम के वक्त सूबा सरहद में कांग्रेस की हुकूमत थी, इसलिए कांग्रेस ने मुतालबा किया कि सूबा सरहद को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए। अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के मुतालबे पर लोगों की राय मालूम करने के लिए यहाँ रेफ़रेंडम कराने का फ़ैसला किया। रेफ़रेंडम अवामी राय, अवाम से राय लेना। ठीक है, कोई मसला आ जाए जिसमें जमहूरियत के मुताबिक आवाम की राय दरकार हो, तो ये जो आप लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेफ़रेंडम। ये बड़ा नाजुक मरहला था। कायद-ए-आज़म ने इस मौके पर आपको ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि आप सूबा सरहद के अवाम को मुतालबा पाकिस्तान का मतलब समझाएं, ताकि वो वोट पाकिस्तान के हक़ में दें। आपने सख्त गर्मी में सूबा सरहद का दौरा करके लोगों को मुतालबा पाकिस्तान का मकसद समझाया। आपकी कोशिशों की बदौलत सूबा सरहद के लोगों ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। आज का पढ़ने का सबक हम यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ काम करेंगे क्लास वर्क में। ये मायने उम्मीदें समझ आ गए होंगे। जिसे लिखने की ज़रूरत है वो लिख लिए। कॉपी निकालिए, सवाल दे रहा हूँ मैं बोर्ड पर। क्लास वर्क में सवाल है, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने किस मशहूर दीनी दरसगाह में तालीम हासिल की?
ठीक है, सवाल ये हो गया। ठीक, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब क्लास वर्क में हमारे पास अल्फाज मायने मौजूद हैं। ठीक है, कुछ अल्फाज जो इसमें आए हैं उसके मायने तो मैंने लिखवा दिए, कुछ के मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। अल्फाज मायने, ठीक है। नंबर शुमार, ज़हीन, तेज़ ज़हन, वाला या जिसे आप समझदार, समझदार है तो इसमें, लेकिन इसके मायने में तेज़ ज़हन वाला, तेज़ फ़हम वाला, अक्ल व फ़हम, जिसका सोचने का तरीका बहुत तेज़ हो, जो सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पर सोचता हो। इम्तियाज़ी पोजीशन, ये पूरा आया भी, लिखा नहीं है पूरा, सॉरी। इम्तियाज़ी पोजीशन, आला मकाम या अच्छे नंबर, अगर एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो अच्छे नंबर लेना, नुमाया, लगन, आरज़ू, मोहब्बत, आप बहुत लगन से ये काम कर रहे हैं, आप बड़ी मोहब्बत से ये काम कर रहे हैं। ठीक है। शऊर, होशियार, समझदार, उरूज, बुलंदी। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, मुझे मज़ीद जगह चाहिए होगी। खैर ख्वाह, हमदर्द या भलाई चाहने वाला, जो आपकी भलाई चाहता है उसे क्या बोलते हैं? आपका खैर ख्वाह है।
Ourohos, Ourohos के मायने किसी चीज़ पर गौर करो, फिक्र करना। ठीक है। 8वां है मुद्दत दराज, लंबा अरसा। रेफरेंडम में आपको बता चुका। तायद हिमायत, तरफदारी करना। ठीक है। ये आपके पास वो अल्फाज मायने जो हमने अभी तक लिखे नहीं थे। अब आप होमवर्क लीजिए। क्लास वर्क हमारा पूरा हुआ। होमवर्क कर लेते हैं। होमवर्क में क्या है? सवाल है एक, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने मुस्लिम लीग में शमूलियत का मकसद शामिल होना का फैसला क्यों किया? ठीक है। ये बच्चों हमें होमवर्क में काम करना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने पहले भी बताई है, वो ये कि हम जो बच्चों पढ़ते हैं उससे पढ़कर हम एक बात को समझ लेते हैं। मेरे पास सवाल का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप अपनी किताब में निशान लगाएं और वहाँ से कॉपी कर लें। इस तरीके से तो हमारा सीखने का अमल रुकता है, बल्कि असल में सवालात में काम यह होता है कि पहले आप उस सबक को समझने के काबिल हो गए हैं क्या, ये चेक करना। इसकी पहचान अगर आप समझने के काबिल हो गए तो ये सवाल आप सुनते ही इसका जवाब अपने अल्फाजों में दे सकते हैं। वो अल्फाज किताब में जो तरतीब है वो नहीं होगी, अल्फाज वो नहीं होंगे, आप अपने अल्फाज में आसान बिल्कुल रवां बयान कर सकते हैं। ये कर सकते हैं तो फिर उसी सवाल के जवाब को आप ख़ुद लिखते हैं। मुझे आपका किताब वाले जवाब से कोई सरोकार नहीं है कि आपने बिल्कुल सेम उसी लफ्ज़ से लिखा है। अगर वैसे ही लिखना है तो कॉपी करना है। अगर सवालात के जवाब कॉपी ही करना हुआ तो ये काम तो पहली क्लास का बच्चा भी कर लेता है। मेरे पास पहली क्लास में तो मैं बच्चों को सवाल के जवाब लिखवा देता हूँ, लेकिन दूसरी ही क्लास से ये अमल नहीं करता। दूसरी क्लास में कहीं कहीं अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कोशिश करता हूँ मैं अपने अल्फाज में बयान कर दूं, बच्चे उसे समझकर लिख लें। ठीक है, कोई सवाल की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर लिख देता हूं, वरना सेकंड क्लास के अंदर भी नहीं लिखता। ठीक है, तो बच्चों आपका ये होमवर्क में सवाल मिलना एक नॉर्मल सी बात है और निशान ना लगवाना। ठीक है, तो आप इसे अपने अल्फाजों में लिखेंगे। ठीक, हम इंशाल्लाह इस सबक को अगले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।